मालूम है? नहीं मालूम है। चलो कौड़िया गुलाम बनो, अंदर चलो। अरे अभियापुर के पंडित पूछो पहले नाव गाँव हमारा। कहाँ से आए हो? हम काशीपुर से आए। काशीपुर से? ज्ञानी हो? काहे ना ज्ञानी से पैदा? कतई हमारो ज्ञान हमारे तीरे ही रहा तेरे। का नल पुराण जानते हो? क्या नल पुराण हो चुका? अरे कथा। हम भैया हंड पे पुजान तो नल हुआ हंड पे पानी निकल तो हमारे। तुम भी नहीं जानते हो? हमें जो कुछ सोच पकड़ा है। प्रेमियों, मुझे ऐसा मालूम होता है कि विद्वान से पृथ्वी विहीन है। कोई विद्वान ऐसा नजर नहीं आया। मैंने चारों लताओं से ब्राह्मण बुलवाए, संत महात्माओं को इकट्ठा किया, लेकिन किसी ने नल पुराण की कथा के दो बोल नहीं सुना पाए। समझ में नहीं आता है। हाँ महाराज। हाँ, शिवरतन सक्सेना की यहाँ है एक और एक पंडित रहा था। हाँ, विद्वान है कथावाचक। अबे नौकर इधर आओ। कब हो? मेरी खरीदी हुई रानी, इसने मुझे जवाब दिया कि हमारे नरवर शहर में शिवरतन भुर्जी के घर एक ब्राह्मण नौकरी करता है। 100 रानियां महल में मौजूद हैं, किसी ने गैर शख्स का मुंह नहीं देखा। अच्छा, इसे खरीद कर मैं लाया। कचिया महल के अंदर बंद रही। इसने दूसरे का कैसे विचार कर लिया कि हमारे शहर में शिवरतन के यहाँ एक ब्राह्मण नौकरी करता है। जाइए, नरवर शहर में जो भी शिवरतन भुर्जी हो, उसके घर में कोई भी ब्राह्मण मिल जाए, उसे पीठ पर बैठा कर यहाँ लाओ। अब जाए रे महाराज। इधर में ले जाओ, पीठी पर बैठा के लाइए। बोला काहे? काहे ऊपर रही हम दब जाए ही नहीं। नहीं, ब्राह्मण है। ब्राह्मण को अगर पीठ पर बैठाल करके लाओ, तुम्हें भी पुण्य उदय होगी और कुछ हम को उदय हुई सकत, कथा हो जाए, काम हो जाए। तुम्हारी पूरी हो जाए, हम अपनी पीठी तोड़वा में ऐसी पूरी बंडल नहीं खबाओ। हमारे भैया तुम्हारी शिरोमणि नगर की तरफ से 10 रुपए सीन पर खुश होकर व्यवहार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, प्रेम जगत में सार। अरे भैया, प्रेम को भुलानो बीरन नहीं चाहिए। प्रेम जगत में सार। अरे भैया, प्रेम को भुलानो नहीं चाहिए। कितने घर में रनिया हो ही लड़ाई थी लगी, बतिया बताना सही नहीं चाहिए। सवारी मुंह तो खड़ी है नहीं है। हमारे भैया आगे सुरेश फरखाबाद की तरफ से 10 रुपए सिर पर खुश होकर व्यवहार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने उलड़िया हो लड़ाई थी सही, भेद बताना भैया नहीं चाहिए। भैया कितना भी बैरी हो वैसे भेद छुपानो नहीं चाहिए। नौकर भेदी देत नरबरमा, तबल रुपया तवारी लाते कसबा शिरोमणि नगर रजबालो
मैं जगत सही रुपया से तलवार। तबले ढोलकिया सबेरो हुई हो, कोई ज्ञानी बोलाई लो मैंने ये भाई बाला। मोल खरीदी मैंने जो धरानी, भाई नल की कथा धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, अगर 3 लोग को बस 3 बसा दे आप से वीराने। अरे मन की बात लौटे देखी दुविधा, हौला प्रथम के बैठ गौराई, ऐसो मालूम होई भैया नरबरमा, नल की कथा हुई बाबई। 50 रुपया सुरेश बाबू फरखाबाद की तरफ से ये 50 रुपए का व्यवहार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक दांव श्री के सनया धीरा विभाग आए, एक दांव कंस का पछाड़ी आए चरणमा। भैया एक दांव अर्जुन महाभारत जीत लो, एक दांव लूट ले गए दुखिया बनना। एक दांव रावण ने दसौदी साधी दिलयौली, एक दांव 20 कटे एक क्षण। भैया मानुष देही की कौन कहाई बिरनौ, सूरज के 3 फन हो गए। भैया मेरे बिरना मेरे मैंने नौकर भाई हमारे भैया बनवारी सक्सेना खुद मालिक की तरफ से ये 50 रुपए का व्यवहार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बुढ़े को 4 पुतो 4 पुत रहुआ पहुआ। ए मास्टर, एक बुढ़े को 4 पुतो 4 पुत रहुआ पहुआ, छोटको बड़को चले निकाउन हाथ लिए खुरपी झुआ। संजलो मंजलो घर में रह गई, मांझ रही कछली तौआ, चना की रोटी खाई रही बोई नमक धरे पौआ पौआ। आवो गाड़ी मारा। प्रेमियों, नौकर उस ब्राह्मण को लेकर के आ रहा है। देखा पुरोहित को, हटिया हुआ तुम्हारा फोन ही नहीं करे चुके। ज्ञानी महाराज, मैंने तुम्हें बुलाया है। बोलिए कि आप ब्राह्मण देवता हैं। हाँ, मैं ब्राह्मण देवता हूँ। मैं शास्त्री हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, शास्त्री।
बुद्धान हो? हाँ क्या मैं कुछ साथी जानते हूँ। हो? हाँ जानते हैं। अगर तुमने हमारे बताए हुए वचन को पूरा किया, नरवर की आधी राजगद्दी का तुम्हें मैं मालिक बना दूंगा। आधी में मेरी प्रजा ठहरेगी। अरे कौन सी बात बताओ। अगर जानते हो तो नल पुराण की कथा के 2 बोल सुना दीजिए। नर पुराण की कथा सुना सकता हूँ, लेकिन उसमें सारे इंसान लगेंगे। क्या? उसमें इतना इंतजाम लगेगा, इंसान भी लगेगी, फिर सामग्री भी बहुत लगेगी, मिल जाएंगे। आज के दिन मैं इस देश का राजा हूं, मेरी सब प्रजा है, सभी को मालूम है ऐसी कौन सी वस्तु जो मेरे नरवर में मौजूद नहीं है। तो मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। राजन मेरी कथा मई राजन पांचौ भंगी बंद करो। ये कैसा ब्राह्मण है? कथा में शाखील घी, ये पूजा पे पान पत्र मंगाए जाते हैं, ये भंगी को क्यों तलाश करते हो? अरे राजन, जो भंगी लोग आएंगे वो सफाई करेंगे, उसके लिए। अच्छा ठीक है महाराज, शुरू करो। अरे मेरी कथा मई राजन पांचौ भंगी चाहिए, उनहु को तमुआ देव लगवाई। पांचौ बनिए तरसीलपुर के, बनियों की जरूरत पड़ेगी। उनहु को तबुआ देव लगवाई, गंगाधर ज्ञानी को बुलवाए। कथा में पंडित की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, उनहु को तबुआ अलग लगवाई देव। अरे महीना मंथ गए लड़ी कई बुलवाई दे, उसहु को तबुआ अलग लगवाई दे। सिरजा नाम की एक रानी बुलवाई दे, राजन तमुआ देव लगवाई, तुमने खरीदी जोर नहीं रानी। अच्छा, उसको तमुआ 5 रुपये लगवाई दे। राजन सुनो तुम हमारी बात, तुम्हारे कहने से ये सभी मौजूद हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। और कुछ जरूरत हो वो बताओ। और बत्तू बाकी? हाँ, सुनो मेरी और बत्तू बाकी है। गुप्ता लोग भी आ चुके हैं, भंगी भी मौजूद हैं, सूर्या रानी भी महल में मौजूद है, दक्षिणपुर के बनिए भी आ चुके हैं। थोड़ी अभी सौदा बाकी है, पूजा पाठ वाली। बोलो क्या चाहिए? सुरा गाय को दूध मंगवाई देव, राजन सुनी ले और सो होई बिन ब्यानी को। प्रेमियों, उस राजा को ज्ञान नहीं था कि सुरा गऊ का दूध कौन है। बाघिनी का दूध राजा नल ने पिया था, वही लड़का सुरा गऊ का दूध है। मुझे पता नहीं है। देखो, कह रहा बिना बयानी की गाय हो उसका दूध चाहिए, कहाँ मिल पाएगा? अरे बासमती को चावल मंगाबो, राजन सुनी ले और सो होई बिन फूले को। हेलो प्रेमियों,
कुछ समय पहले समुद्र का मंथन हुआ। एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य जहर अमृत पी रहे थे। राहु दैत्य था, इसने अमृत पी लिया, ये अजर अमर हो गया। बासमती के चावल में माता शारदे ने इसको दे दिया। आज प्रथम लेकर के नरबर में आए हैं, लेकिन राजा को ज्ञान नहीं है। अरे चीर दक्षिणिया राजल मंगाई दे, सो होई बहिता कोई पति बरता। अंबर चीर दक्षिणिया, अंबर चीर दक्षिणिया राजन मंगवाई दे, औ सोई होई पति बरता की। फिर परिही छोरु राजन हाई कथावा। मेरे जियरबा मई बीतती है डोला के सुनैया, भैया बात बताई दे लगी। थोड़ी जिंदगी राम बाबू की, मोरे भैया तू नैया कोई दिन नाम रही गैया। कैसे मानव बात भैया हाई मनवावा। प्रेमियों, राजा प्रथम के हाथ आज साड़ी अपनी ही रानी प्रतिभता मंझावती की, वो भी खून की डूबी हुई, अब भी दाग पड़े हैं। साड़ी को देख करके प्रथम की छाती फट रही है। छोड़ो यल बेली रानी, मेरे मरते काम माया गई। कोई ठकुराई नहीं होती अगर नर बलवा लड़ाई थी, हम काहे खरीदते रानी का। सुन भैया मेरी छाती पटई नर बलवा। काम मेरे आई गई। गोदी में साड़ी जब प्रथम ने पकड़ी, गई थे देखाई बूंद साड़ी में पड़े खून के। रोई रे जार बेजार भैया जब ज्ञानी पंडित देखा। भैया प्रथम आज नर बरमास नैया आई साड़ी पकड़े गई खाए। भैया में क्या कहीं ना गई थे फतेहपुर गंड से 50 रुपया न्यूटेवा। रजपूती को बाना मेरे भैया भी रहना चाहिए राजो। भाई राजा प्रथम रनिया की साड़ी लई आए। बघेले प्रतिपाल भैया फतेहपुर गंड से 50 रुपया न्यूटेवा। डबल रुपया भैया प्रसादी सक्सेना जी के दई दे सवाई 30 रुपया। गंगे मैया दुर्गे मैया लक्ष्मी तुम्हारो मेरे बिरना साथ नाई छोड़ा। भैया न राखे मोरे माना जैदी
बताइए। ए आज अपने माँ का कपड़ा लेते हैं, राजा नल कहाँ रख देते? सिंहासन पर। अपनी माँ के एक कपड़ा बत हाथ में लेते हैं, छाती में लगा के लेते हैं। हाँ, अब कथा में छोड़ डालूंगा, लेकिन कथा किसके नाम चलेगी? किसके नाम से? मंझा प्रथम के नाम चलेगी। तुम्हारे नाम चलेगी, लेकिन दूसरे राजा की होगी, तुम्हारी नहीं होगी। शहर भी दूसरा होगा क्या? शहर भी दूसरा होगा? शहर भी दूसरा नहीं, शहर तुम्हारा होगा, लेकिन नाम तुम्हारे से होगी और राजा दूसरा है, शहर नहीं। शहर दूसरा है, वो भी नरवर है। हाँ और उसी नरवर में प्रथम नाम का राजा भी रहता है। हाँ हाँ, श्रीमान हमारे बहादुर भाई राठौर साहब 10 रुपया दिया है। सुनो। और हाँ, श्रीमान हमारे इतबारी भाई श्रोमन नगरी की तरफ से 10 रुपया दिया है। देखो, एक टाइम था राजा प्रथम और रानी मंझा सरबा से खेल लेते घोड़ा पर। खेलते समय एक जोड़ा हंसों का ऐसा आया, उसमें निकल गया। हाँ, श्रीमान गिरधारी लाल श्रोमन नगर से 10 रुपया दिया है। जोड़ा निकल गया। मंजावती कहने महाराज ये जोड़ा था वो हंसों का था, और राजा प्रथम कहने लगे जोड़ा काबों का था। राजा प्रथम मंजावती की शरत हो गई, अगर चंद्रपाल को बुलवाया, राजा प्रथम ने सरोवरताल को भेजा, फोटो मंगवाया, बाकी बातचीत मंजावती की हुई। मंजावती कहने लगी मैं अकेले काग उड़ा लूंगा, अपने पति को बाहर नहीं जाने दूंगी। इसीलिए बेचारी ने तुरंत चपरासी से कही जाओ बेटा मेरी हार करा दो, मेरे पति की जीत करा दो, मेरी 100 बहना और हैं, मेरे अकेले पति मैं बाहर को नहीं जाने दूंगा, मुसीबत ढूंढूंगा। आज चंद्रपाल जाता है, कागों का जोड़ा खींच के और राजा प्रथम को दिखाता है। राजा प्रथम मंझा सुरेश से फरखाबाद की तरफ से 10 रुपया दिया है। और राजा प्रथम उस मंजा से काग बिरानी बना देता है। उस राजा प्रथम ने आज मंजावती को काग बिरानी बना दिया है। और हम भैया का गहड़वाए धूरा पै सुनैया अपनी रनिया तुम 10 रुपया देते, 50 रुपया, 10 रुपया भोला बिगाड़े बैठे यार। सब रानिया ने जब करी इनकार मेरे बिरनाओ भाई हम सात कन धौरा पै पहुंचे। अब देखो भाई मनिया ने दुखिया टूटी पलंगरी मेरी ठकुराई लचाई। राजन तुम काहे रो? तुम्हारी बात नहीं बिया नहीं हुई पही, तुम्हारी बात है दूसरे राजा की है। अच्छा महाराज, हाँ रुक जाओ हम पूछ लें। रानी साहब कदमगुलापुर चली गई। यही नलपुराण बता रही है, यही नलपुराण है। चलो और सुनाओ। उस राजा प्रथम ने काग बिरानी बना दिया। सुबह का टाइम हुआ, टट्टी मैदान को गया। चंपा भंगी ने बोली इसको मारी, जा राजा तू जात का निर्वंशी, तेरे देखने से अंत भेंट नहीं होगी, नहीं तो मेरा पुत्र शोक हो जाएगा, नहीं तो मेरे घर में आग लग जाएगी। राजा प्रथम कहने लगा जा भंगी, तुझे अगर तेरा भंगी मारेगा लाठी नहीं पड़ सकता हूँ, तेरे घर में आग लग जाएगी, भगवान की पूजी नहीं कर सकता हूँ। अगर तुझे अन्न से भेंट नहीं हुई तो तेरे बंगला में निमंत्रण करूंगा और तूने भोजन खा लिए, अगर भोग ना हुआ तो जन बच्चा से छुरी लगवा देंगे। भंगी कहीं मजदूर चली जाती है और राजा प्रथम सब रानी के पास जाते हैं, कोई भोजन नहीं बनाती है। बेचारी मंझा दुखिया काग उड़ा रही थी।
राजा प्रथम जाते हैं, उस मंजावती ने दाया देख के राजा प्रथम को भोजन बना दिए। राजा प्रथम पापी ने मंजावती को दोबारा कर फिर प्राण बना दिया। और ऐसी घड़ी सुबह साई लगी गई, मैं पहुंचे जाई अपनी ब्याही का देखऊ तेरा। चेहरा उदास मेरो रानिया ने देखो, दुखिया दौड़ के आई छुए पैर पटरानी। पूछई हाल है वाला कैसे दुल्हा मोरे चल के आई। तुम्हारी वो रानी ने भोजन बना दिए, बेचारे राजा प्रथम लेके महल को चल दिए। चलते समय उनने बुलवाया, तुरंत भंगिनी आई भोजन खाते पर। जिस टाइम भोजन को उन्होंने ग्रहण किया, कौरा दिया मुकोटे से लाल भंगिन का खत्म हो गया। लाल भंगिन का खत्म हो जाता है। राजा प्रथम जानता कि मैं वाकई में निर्वंशी। राजा प्रथम जोगी का भेष बना के आज अपने नर्बत छोड़े जा रहा था। सब रानी के पास गया, चलो तुम्हें पनार दे, मैं तो जा रहा हूँ। रानी कही तुम मरो जूझो मनोही कहाँ जा। मंजावती बेचारी अंटा पे काग उड़ा रही थी, नंगे पान भात ठानी हुई। आगे से रास्ता को रोक लिया कि महाराज कहाँ ले जा रहे हैं। पूरी बिता बताई राजा प्रथम ने कि लाल भंगिन का खत्म हो गया, हमारे देखने से कल प्रजा देखी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं नर्बत छोड़े जा रहा हूँ। मंजावती कह रही है महाराज ऐसे नहीं, गंगाधर पटली को बुला लो, बंगला में वेद खुलवा दीजिए, हो सकती है तुम्हारे नाम संचित हो जाए। आज गंगाधर पंडित को बुलाया राजा प्रथम ने, बंगला में वेद खुलवाए। जब बंगला में वेद खुलवाए तो गंगाधर कहने लगे तुम्हारे नाम से जलम संकट नहीं है। अरे बहुत कुछ कही। राजा प्रथम बेचारे रोहित हुए, तब पंडित जी ने कही जाओ 101 जोगी बाबा का भंडारा करो,